इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स इन मॉर्फोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजेंसिस इज़ एब्सेंट ऑर्गन ड्यू टू एब्सेंट प्रीमोडियल, मीन्स कि जो जहाँ से ऑर्गन ने ओरिजिनेट होता है होना, वो मेन जो सेल्स होती हैं उनको प्रीमोडियल टिश्यूज़ कहते हैं, प्रीमोडियल सेल्स कहते हैं, वो एब्सेंट होंगे। एप्लेजिया मीन्स कि absent organ despite the presence of the primordial tissues, and hypoplasia means there will be incomplete organ development एंड प्रीमोडियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होती हैं लेकिन जो इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट होती है उसको हाइपोप्लेजिया होती है। जस्ट टर्म्स एंड उन टर्म्स को आपने माइंड में रखना है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसरप्शन क्या है? देयर इज़ सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू बट देयर विल बी नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द प्रीमोडियल टिश्यूज़। एंड मोस्ट कॉमनली एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में क्या होता है? एमनियोटिक बैंड डिफरेंट बैंड्स बनते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड में, जिसकी वजह से वो हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ को, फॉर एग्जांपल ये है एमनियोटिक कैविटी और ये है फीटल डेवलपमेंट, और अगर ये इसका हैंड है, लाइक फीटल हैंड है, तो इसमें डिफरेंट अगर बैंड बना यहाँ पे, तो ये बैंड हमारे हाथ को जो है, जो हमारी फिंगर्स है उसको हाफ कट कर देगा, तो बैंड कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यूज़ होंगे। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन जो है, डिफॉर्मेशन मीन्स देर इज़ एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन कंजेनाइटल टॉर्टिकुलस या ड्यूरिंग फीटल पीरियड में हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ द मालफॉर्मेशन मीन्स इंट्रिंसिक डेवलपमेंटल डिफेक्ट इसमें होते हैं, लाइक क्लेफ्ट लिप पैलेट अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में। सीक्वेंस क्या होता है? देयर विल बी अबनॉर्मलिटी रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियोनिक इवेंट, लाइक सिंगल एम्ब्रियोनिक इवेंट जो है वो डिफरेंट मल्टीपल अबनॉर्मलिटीज़ काज करता है, उसको सीक्वेंस कहते हैं। लाइक अगर लिगोहाइड्रोमनिया मीन्स के देयर विल बी लेस एमनियोटिक फ्लूइड, जब लेस होता है तो क्या होता है, हमारा यूट्रस और हमारी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स है वो कंप्रेस करेंगी डेवलपिंग फीटस को, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और जिसकी वजह से जो है वो पोर्टर सीक्वेंस होगा। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या होता है। फील्ड इफेक्ट means there is a disturbance of the tissue that develop in a continuum physical space, or like field defect Holland प्रोजेंस पहले मीन्स कि देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ द फोरबिन, जो हमारा फोरबिन है उसको दो हेमिस्फीयर में वो डिवाइड नहीं होता, सिंगल हेमिस्फीयर बन जाता है, और सिंगल वेंट्रिकल्स, लेटर वेंट्रिकल सिंगल बन जाते हैं, सेपरेट नहीं होते, जिसको मोनो वेंट्रिकुलर जो है वो सिंगल हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, दिस है इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आएंगे। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है लीडिंग काज है और लीडिंग एंड प्रिवेंटेबल काज होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। आपने ये याद रखना है, लीडिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ये काज होती है, और इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल काज होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन काज जो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वो डाउन सिंड्रोम होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन काज जो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वो होती है फ्रेजाइल एक्सेस सिंड्रोम। नेक्स्ट, ड्यू टू मेटरनल अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से होती है। मेयर भी डेवलप, कौन कौन सी इसकी फीचर्स हैं आपने याद रखना है। डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, लाइक माइक्रोस्वेले, स्मॉल जो स्कल हो सकता है, स्मॉल ब्रेन डेवलपमेंट, एंड स्मॉल एंड फेशियल अबनॉर्मलिटीज़ अगर हम देखें तो स्मूथ फिल्ट्रम, अगर हम देखें ये है स्मूथ फिल्ट्रम, मीन्स कि ये एरिया जो है वो स्मूथ है। नेक्स्ट, थिन वर्मिलियन बॉर्डर, ये हमारा वर्मिलियन बॉर्डर है और ये जो है वो थिन होगा। स्मॉल पाल्पेबल फिशर, मीन्स कि हमारी जो आइज़ की ओपनिंग जो है वो स्मॉल होगी, और फ्लैट नेजल ब्रिज हो गया। लिम्ब डिसलोकेशन, हार्ट डिफेक्ट्स होती हैं, और होलो प्रोजेंसेफेले जो है वो स्फीयर प्रेजेंटेशन इसकी होती है। होलम प्रोजेंसेफेले मीन्स कि जो हमारा फोर ब्रेन है और हमारा जो उस वो टू हेमिस्फीयर्स में नहीं डिवाइड होता और सिंगल लेटरल वेंट्रिकल बनते हैं, जो कि जिसको मोनो वेंट्रिकल हेमिस्फीयर कहते हैं, इसमें डेवलप होते हैं। वन मैकेनिज्म ड्यू टू, कौन सा मैकेनिज्म है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इम्पेयर माइग्रेशन होती है न्यूरोनल और ग्लाइल सेल्स की, जो है वो इम्पेयर माइग्रेशन होती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में, जिसकी वजह से ये सारी अबनॉर्मेलिटियाँ, और ये क्वेश्चन आपको स्टेप 1 में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट, न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम, इट्स अ कम्प्लेक्स डिसऑर्डर जो है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जीआई सिम्टम्स होती हैं, और सेकेंडरी टू द मेटरनल यूज़। मोस्ट कॉमन जो ये एसोसिएटेड होती है वो ओपियोइड्स यूज़ के साथ होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप 1 में पूछा जा सकता है
कि मोस्ट कामन जो न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, तो आपने बताना ओपिएट्स यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूबॉर्न में भी प्रेजेंट अनकोऑर्डिनेटेड सकलिंग जो है वो सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो अनकोऑर्डिनेटेड होगा, मींस के रेगुलर नहीं होगा, उसमें इरिटेबिलिटी होगी, हाई पिच्ड क्राइंग होगा। हाई पिच्ड क्राइंग जो है वो किसी और में भी होता है, लेकिन और सिंड्रोम में कैरिडोकैट सिंड्रोम में भी होता है, लेकिन आपने इसमें भी याद रखना है इसमें भी हाई पिच्ड क्राई होती है। ट्रेमर, टेकिपनिया, स्नीजिंग, डायरिया और पॉसिबली सीजर जो है वो मोस्ट कॉमन न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम में जो कि एसोसिएटेड होता है ओपिएट्स, आपने याद रखना ओपिएट्स के साथ, और इसमें सीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जीआईटी सिम्टम्स होती हैं। अगर हम देखें ट्रीटमेंट जो है वो ओपिएट यूज़ के लिए मीथाडोन, मॉर्फिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है वो इसकी रिकमेंडेड इन ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट में। हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है इसकी ड्रग्स कौन सी इसमें देते हैं, मीथाडोन, मॉर्फिन एंड ब्यूप्रीनॉर्फिन, और जो एसोसिएटेड होता है ये ओपियोइड्स के साथ होता है, इसमें सीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जीआईटी सिम्टम्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, इस प्राइमरी साइट है न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द मदर और फीटस के दरमियान जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है उसका प्राइमरी साइट है। और प्लेसेंटा टू कंपोनेंट से बनता है, वन इज़ द फीटल कंपोनेंट एंड अदर इज़ अ मेटरनल कंपोनेंट। जो फीटल कंपोनेंट है वो दो चीज़ें होती हैं, लाइक फीटल कंपोनेंट क्या होता है, वो ऐसे विलाई बनते हैं और विलाई जो है आउटर एरिया विलाई का हम कहते हैं उनको सिस्टोटोफोब्लास्ट, और सेंट्रल एरिया जो होता है उसका हम विलाई का जो सेंट्रल एरिया और आउटर एरिया, फॉर एग्जांपल ये आउटर एरिया इसको हम सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और जो सेंट्रल एरिया है इसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट इज द इनर लेयर ऑफ कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और नेक्स्ट सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट इट्स अ आउटर लेयर, सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट इज अ आउटर लेयर ऑफ कोरियोनिक विलाई जो सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है एचसीजी। आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है स्टेप 1 के लिए, कहाँ से ये राइज होता है, एचसीजी सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट से, और ये स्ट्रक्चरली किसके साथ होता है, एलएच लूटिनाइजिंग हार्मोन के इक्वल होता है। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लूटिनाइजिंग हार्मोन के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो आपने याद रखना है इसमें बीटा यूनिट होता है, बीटा यूनिट जो एचसीजी का सेम लूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टिमुलेट करता है ये कार्पस लूटियम को टू स्क्रीट द प्रोजेस्टेरोन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पहला क्वेश्चन तो है एचसीजी जो है एलएच के सिमिलर होता है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एचसीजी का व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एचसीजी, ये कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है, और जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन अगर प्रोलिफरेशन करता है एंडोमेट्रियम की फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसमें एमएससी क्लास 1 जो है उसकी जो है वो डेफिशिएंसी होती है। क्यों डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये हमारे मेटरनल इम्यून टैक को कम करता है, क्योंकि हमारे जो डेवलपिंग फीटस होता है वो एक एज अ फॉरम प्रोडक्ट होती है, तो उसको इम्यून अटैक को कम करने के लिए इसमें एमएससी क्लास 1 की एक्सप्रेशन, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टेप 1 का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें एनएलई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो आपने इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एमएससी कम होता है और एचसीजी सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट जो कि एलएच के इक्वल होता है। नेक्स्ट मेटरनल कंपोनेंट अगर हम देखें तो डेसिडुआ बिसेरिस जो कि ड्राइव्ड होता है पेरिटोनियम से, और डेसिडुआ पेरिटेलिस होता है, कैप्सुलरिस होता है, कैप्सुलरिस जो कि एम्ब्रियो को कवर करता है, पेरिटेलिस जो कि पूरी एमनियोटिक कैविटी की लाइनिंग करता है, वो दोनों डेसिडुआ बिसेलिस पेरिटेलिस और जो कैप्सुलरिस है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये मेटरनल ब्लड इन ल्यूकोनाई जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये मेटरनल सर्कुलेशन मीन्स के एंडोमेट्रियल वेंस हैं, एंडोमेट्रियल आर्टरीज जो कि मदर से आ रही हैं, जो कि डिफरेंट लैकुनाई में ये सप्लाई कर रही हैं, दीज आर डिफरेंट लैकुनाई। और इसमें जो है वो ऑक्सीनेटरी जो मेटरनल एंडोमेट्रियल आर्टरी है वो इसमें ऑक्सीनेटरी ब्लड सप्लाई कर रही हैं, और मेटरनल जो एंडोमेट्रियल वेन है यहाँ से डीऑक्सीनेटरी ब्लड को लेके जा रही हैं मदर में। और जो फीटल एरिया है वहाँ से ब्रांच व्हीलर्स होती हैं, विलाई हैं, और लैकुनाई फील्ड विद मेटरनल ब्लड, और डिफरेंट जो विलाई हैं कोरियोनिक विलाई जो कि फीटल कंपोनेंट है वो इस लैकुनाई में प्रेजेंट होती हैं, जो कि वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स हैं वो फीटस तक लेके आती हैं। और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्बिलिकल कॉर्ड में यहाँ पे एम्बिलिकल वेन्स होती हैं, एम्बिलिकल वेन जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड होती हैं, ऑक्सीजन रिच होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप 1 और एनएलई के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
एम्बिलिकल वेन में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और एम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो 2 होती हैं, एम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आपने याद रखना है कि एम्बिलिकल वेन एक होती है, एम्बिलिकल वेन जो है वो एक होती है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो एम्बिलिकल आर्टरी है वो 2 होती हैं और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और दिस आर द एमनियन और कोरियोनिक कैविटी, और ये डेसिडुआ बेसिलस जो कि मैटरनल पार्ट बनाता है, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम सर्कुलेशन देखें, दिस वन इज़ द मैटरनल सर्कुलेशन जो कि, और नेक्स्ट जो है फीटल सर्कुलेशन, और ये कोरियोनिक विलाई है, जो विलाई की लेयरिंग है सिंसेशियोटोफोब्लास्ट आउटर लेयर एंड साइटोटोफोब्लास्ट जो है वो इनर लेयर है। सिंसेशियोटोफोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करता है, HCG, जो कि इक्वल किसके होता है, LH के इक्वल होता है। अब डिफरेंट सर्कुलेशंस होती हैं, लाइक मदर से जो है वो ऑक्सीजन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, IgG, ओनली IgG कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन। IgG इम्यूनोग्लोबिन है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ड्रग्स और डिफरेंट वायरस जो है ये मैटरनल सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन में आती हैं। अगर हम फीटल सर्कुलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स जो हैं वो फीटल सर्कुलेशन से मैटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसको सर्कुलेशन के रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड